नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्र प्रकाश नायक स्वागत करता हूं आपका आज एक नए टॉपिक के साथ इस ऑनलाइन नर्सिंग एजुकेशन के अंदर। बात करें, स्वागत करता हूं मैं आप लोगों का इस प्लेसेंटा नर्सिंग इंस्टीट्यूट के अंदर। हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें कि बेटा बात करें, कल हम लोगों ने देखा था BMW। आज जो हम लोग टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा बेटा, मैं टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल लेवल एग्जाम हो, स्टेट लेवल एग्जाम हो, यहां से एग्जाम के अंदर काफी ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। काफी ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। प्रैक्टिकली भी आप लोगों का टॉपिक जो है काफी इंपॉर्टेंट है। स्किल टेस्ट जो एग्जाम के अंदर कंडक्ट होता है उसके लिहाज से भी या उसके रिगार्डिंगली भी ये जो टॉपिक है आप लोगों का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बने रहे प्लेसेंटा नर्सिंग इंस्टीट्यूट के साथ और पाई क्वालिटी एजुकेशन। बात करें आज का टॉपिक जो हम लोगों आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे बेटा, जो टॉपिक आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, टॉपिक है आप लोगों का ट्रेकियोस्टोमी। टॉपिक है आप लोगों का ट्रेकियोस्टोमी। ट्रेकियोस्टोमी क्या है टॉपिक बेटा आप लोगों का? ट्रेकियोस्टोमी। पढ़ा होगा आप लोगों ने ट्रेकियोस्टोमी के बारे में। फर्स्ट ईयर फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के अंदर पढ़ाया जाता है ट्रेकियोस्टोमी। प्रैक्टिकल पोर्शन होता है। यहां से दोनों तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर या पूछे जाते हैं। थ्योरेटिकल बेसिस क्वेश्चन भी यहां से आप लोगों से पूछे जाते हैं और कुछ प्रैक्टिकल बेसिस क्वेश्चन भी आप लोगों को यहां से पूछे जा सकते हैं। तो आज का ये लेक्चर है आपका, ये लेक्चर थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल दोनों तरह की नॉलेज में आपके सामने लाया हूं। बात करते हैं बेटा किसकी? ट्रेकियोस्टोमी की। ध्यान से दें हम लोग, क्या वर्ड है आप लोगों का? ट्रेकियोस्टोमी। एक हमारे काफी ज्यादा फिलोसोफर थे शेक्सपियर। शेक्सपियर के द्वारा कहा गया था कि नाम में क्या रखा है। फिलोसोफर थे शेक्सपियर। शेक्सपियर साहब ने कहा था कि नाम में क्या रखा है। और वी आर अ मेडिकल स्टूडेंट। क्या है बेटा? हम सब एक मेडिकल स्टूडेंट हैं। हमारे लिए नाम में सब कुछ रखा है। मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए नाम के अंदर सब कुछ रखा है। बात करें अभी मतलब आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों कहा है। ध्यान से देखें, टॉपिक है आप लोगों का ट्रेकियोस्टोमी। टॉपिक क्या है? ट्रेकियोस्टोमी। अगर आगे बात करूं मैं, अगर ये जो वर्ड है इस वर्ड को मैं तोड़ दूं तो दो वर्ड यहां पर आप लोगों के सामने नजर आएंगे। ट्रेकियो, एक वर्ड बना है आपका कौन सा? ट्रेकियो। और दूसरा वर्ड क्या है आप लोगों का? स्टोमी। सेकंड वर्ड क्या है बेटा आप लोगों का? स्टोमी। अगर ट्रेकियो की बात करें हम लोग तो ट्रेकियो का मतलब होता है बेटा आपका ट्रेकिया। क्या मतलब होता है बेटा आप लोगों का? ट्रेकिया। और स्टोमी का मतलब होता है बेटा आर्टिफिशियल ओपनिंग। क्या मतलब होता है? आर्टिफिशियल ओपनिंग। आर्टिफिशियल ओपनिंग मतलब सीधा सा यहां से निकल कर आ चुका है हमारे पास कि ट्रेकिया के अंदर आर्टिफिशियली ओपनिंग को बनाना। क्या मतलब निकला? कि ट्रेकिया के अंदर आर्टिफिशियली ओपनिंग को क्रिएट करना किसके नाम से जाना जाता है बेटा? ट्रेकियोस्टोमी के नाम से। किसके नाम से जाना जाता है? ट्रेकियोस्टोमी के नाम से। इसीलिए मैंने कहा था नाम में सब कुछ रखा है। हमने देखा ट्रेकियोस्टोमी से क्या बना? ट्रेकिया। आगे क्या बना? ओपनिंग। तो ट्रेकिया के अंदर आर्टिफिशियली ओपनिंग बनाना, आर्टिफिशियली ओपनिंग क्रिएट करना किस वर्ड के नाम से जाना जाता है? आपके ट्रेकियोस्टोमी के नाम से जाना जाता है। आगे बात करते हैं हम लोग, आगे बात करते हैं हम लोग। पढ़ा है आप लोगों ने ट्रेकिया। क्या है आप लोगों ने? ट्रेकिया। अब ट्रेकिया की बात कर ले हम लोग तो ट्रेकिया क्या होता है आपका? एयरवे। क्या होता है बेटा? एयरवे यानी कि हवा का रास्ता। क्या होता है? एयरवे मतलब हवा का रास्ता। इसीलिए इसको हम लोग दूसरे नाम से किसके नाम जाने? ट्रेकिया को विंड पाइप के नाम से। किसके नाम से? विंड पाइप के नाम से। ध्यान दे लेना, कभी कभी ट्रेकिया के अंदर नाम से जो क्वेश्चन आते हैं विंड पाइप के नाम से पूछ लिए जाते हैं। तो ट्रेकिया का अनदर नेम विंड पाइप।
क्या होता है ये आप लोगों का ट्रेकिया? एयरवे प्रोवाइड करवाता है, मतलब हवा को रास्ता प्रोवाइड करवाता है। और हमारी बॉडी के अंदर जो एयरवे जो होता है बेटा, ये एयरवे दो पार्ट के अंदर डिवाइड होता है। कितने पार्ट के अंदर डिवाइड होता है बेटा? आपके दो पार्ट के अंदर डिवाइड होता है। बात करें कौन सा? अपर एयरवे एंड सेकंड वन आप लोगों का क्या होता है बेटा? लोअर एयरवे। कौन सा होता है? अपर एयरवे एंड सेकंड वन कौन सा होता है बेटा आप लोगों का? लोअर एयरवे। समझ में आया? ट्रेकिया में एयरवे का मतलब दो तरह के एयरवे पाए जाते हैं, एक अपर एयरवे आप लोगों का पाया जाता है और एक लोअर एयरवे आप लोगों का पाया जाता है। अगर अपर एयरवे की बात करूं मैं, तो अपर एरिया के अंदर आप लोगों के ऑर्गन्स जो आते हैं वो आता है आपका नोज, सेकंड वन माउथ, थर्ड वन आप लोगों का आता है ओरोफेरिंक्स, सेकंड वन आप लोगों का आता है नेसोफेरिंग। क्या आता है आप लोगों का? नोजोफेरिंक्स, नोज, माउथ, ओरोफेरिंक्स। अगर बात करें किसकी? लोअर एयरवे की। बात करें हम लोग किसकी? आपके लोअर एयरवे की। तो लोअर एयरवे के अंदर आता है क्या? आपका ट्रेकिया। क्या आता है बेटा आप लोगों का? ट्रेकिया। इसके बाद आप लोगों का आता है ट्रेकियल ट्री। इसके बाद आप लोगों का आता है एल्वुलर डक्ट एंड लास्ट वन एल्वुलर सेक, लास्ट वन होता है आप लोगों का लंग्स। तो इस तरह से आपकी बॉडी के अंदर जो एयर होती है बेटा, वो एयर ट्रेवल करती है। ट्रेवल करने का मतलब है नोज से आएगी, माउथ से आएगी, ओरोफेरिक्स, नेसोफेरिक्स के अंदर जाएगी। वहां से एयर कहां जाती है? आपकी ट्रेकिया के अंदर। ट्रेकिया से यहां जाती है आपकी ट्रेकियल ट्री, आगे जाती है आपके एल्वुलर डक्ट के अंदर, और एल्वुलर डक्ट होता है आपके एल्वुलर सेक के अंदर, और यहां से एल्वुलर सेक के अंदर पाई जाती है आपकी एल्वुलाई, या जिनको बोला जाता है आप लोगों का क्या? एल्वुलस। और उसके बाद वहां से क्या होता है? आपके गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो इसी मीडियम से जो एयर होती है आप लोगों की, वो ट्रेवल करती है कहां तक? आपकी बॉडी के अंदर। और सेम इसी वे से क्या करती है? एयर बाहर निकलती है आपकी बॉडी से अंदर। तो मतलब क्या है? ये जो अपर एयरवे है और जो लोअर एयरवे है, ये दोनों क्या कर रहे हैं? आप लोगों के एयर के ट्रेवल में हेल्प कर रहे हैं। मतलब रेस्पिरेशन जो होता है आप लोगों का, उस रेस्पिरेशन को क्या कर रहे हैं बेटा? मेंटेन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मेंटेन कर रहे हैं। अब बात करें हम लोग प्रीवियस में देखें हम लोग डेफिनेशन क्या पढ़ी थी हम लोगों ने कि ट्रेकिया के अंदर आर्टिफिशियली ओपनिंग बनाना ट्रैकेस्टोमी के नाम से जाना जाता है। क्या है? ट्रेकिया के अंदर आर्टिफिशियली ओपनिंग को बनाना किसके नाम से जाना जाता है बेटा? ट्रेकिया के नाम से। तो आगे बात करें हम लोग यहां पर, तो यहां पर क्या हो रहा है कि जो एयर आप लोगों का ट्रेवल कर रहा है, जो अपर एयरवे से लोअर एयरवे के अंदर जो एयर का ट्रेवल कर रहा है, वहीं कहीं ना कहीं बीच में किसी भी तरह का क्या है बेटा? ऑब्स्ट्रक्शन है। उस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से एयर क्या हो रही है? आपकी ट्रेवल नहीं हो पा रही है। एयर आपकी ट्रेवल नहीं हो पा रही है, मतलब रेस्पिरेशन पेशेंट का मेंटेन नहीं हो पा रहा है। उस कंडीशन में अगर आप लोग क्या कर रहे हैं? ट्रेकिया के अंदर ओपनिंग बना रहे हैं ताकि एयर को डायरेक्ट कहां पर डाला जा सके? लोअर ट्रैक्ट के अंदर, या फिर बात करें लोअर एयरवे के अंदर, ताकि रेस्पिरेशन क्या हो सके? आप लोगों का मेंटेन हो सके। यहीं से निकल कर आएगा आप लोगों का क्या कि ट्रैकेस्टोमी हम लोग कौन कौन सी कंडीशन के अंदर करते हैं। तो बात करें हम लोग कि अगर किसी पेशेंट के अपर एयरवे के अंदर क्या है बेटा? अगर किसी पेशेंट के अपर एयरवे के अंदर, मतलब माउथ, नोज, ओरोफेरिंक्स, नेसोफेरिंक्स, इनमें किसी भी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन होए, है, तो यहां से एयर का ट्रेवल नहीं होगा। इसीलिए हमें क्या करना है? एक ओपनिंग क्रिएट करनी है लोअर ट्रैक्ट के अंदर, ताकि आपका रेस्पिरेशन क्या कर सके? मेंटेन कर सके। या फिर बात करें ट्रीटमेंट प्रोसीजर हो गया, कोई भी माउथ से रिलेटेड, कोई भी नोज से रिलेटेड, कोई भी लैरिंक्स से रिलेटेड आप लोगों का सर्जिकल प्रोसीजर वगैरह हो, और उस सर्जिकल प्रोसीजर के दौरान अगर आपका अपर एयरवे जो है वो रेस्पिरेशन में हेल्प नहीं कर सके, तो उस कंडीशन में हम लोग
क्या करते हैं, लोअर एयरवे के अंदर ओपनिंग क्रिएट करते हैं और उस ओपनिंग को किसके नाम से जाना जाता है, ट्रैकेस्टोमी के नाम से। तो समझ में आ चुका होगा आप लोगों को कि टॉपिक क्या है आप लोगों का, हम लोग क्या चीज आज पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग, आगे बात करते हैं। पढ़ा है हम लोगों ने क्या, कि ट्रैकेस्टोमी के अंदर क्या करते हैं हम लोग, आर्टिफिशियल, ट्रैकेस्टोमी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, आर्टिफिशियल ओपनिंग जो होती है, आर्टिफिशियल ओपनिंग जो होती है, इस आर्टिफिशियल ओपनिंग को कहां तैयार करते हैं, ट्रेकिया के अंदर। किसके अंदर तैयार करते हैं बेटा, ट्रेकिया के अंदर। और किसके लिए, फॉर मेंटेन द पेटेंसी ऑफ, for maintain the patency of airway। यही पढ़ा था अभी हम लोगों ने कि क्या कर रहे हैं हम लोग, पेटेंसी मेंटेन कर रहे हैं किसकी, एयरवे की। ठीक है बेटा, ये हो गया आपके डेफिनेशन की बात। आगे बात करते हैं हम लोग किस चीज की, इंडिकेशन की। किस चीज की बात करते हैं हम लोग बेटा, इंडिकेशन की बात करते हैं हम लोग आगे। इंडिकेशन का मतलब क्या होता है, इंडिकेशन का मतलब क्या होता है बेटा, कि किन किन कंडीशन के अंदर हम लोग ट्रैकेस्टोमी को परफॉर्म करेंगे। इंडिकेशन क्या है कि क्यों हम इस चीज को, या कौन कौन से ऐसी कंडीशन है उस कंडीशन के अंदर हम इस प्रोसीजर को अप्लाई करेंगे। तो सबसे नंबर 1 जो आप लोगों का इंडिकेशन आता है, इंडिकेशन क्या है बेटा, ऑब्स्ट्रक्शन। क्या है बेटा, ऑब्स्ट्रक्शन इन अपर एयरवे, ऑब्स्ट्रक्शन इन अपर एयरवे। फर्स्ट कंडीशन आती है आप लोगों की जो इंडिकेशन करता है कि अगर किसी भी पेशेंट के अपर एयरवे के अंदर किसी भी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, उस कंडीशन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, ट्रैकेस्टोमी परफॉर्म करेंगे। क्या करेंगे, ट्रैकेस्टोमी परफॉर्म करेंगे। बात करते हैं यहां पर एक क्वेश्चन जो अभी आप दिमाग में आया है मेरे, डिस्कस करना चाहूंगा मैं आप लोगों के, थोड़ा ध्यान दें इस क्वेश्चन के ऊपर। कुछ बेसिक है आप लोगों का, ये तो पता चल चुका है हम लोगों को ट्रैकेस्टोमी हम लोग का परफॉर्म करेंगे ऑब्स्ट्रक्शन की कंडीशन में। पर हमें पता कैसे चलेगा भाई, हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे अपर एयरवे के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन है। जैसे मान लें नॉर्मली कोई भी पेशेंट है, नॉर्मली हम लोग ही हैं, नॉर्मली हम लोग ही हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन, चलो हम तो पेशेंट, हमें पता चलेगा, सामने वाले को कैसे पता चलेगा कि हमारे अपर एयरवे में क्या है बेटा, ऑब्स्ट्रक्शन है। तो इस ऑब्स्ट्रक्शन को डिटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ऑब्जर्व करते हैं। क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं या फिर लिसन करते हैं। ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं या फिर सुनते हैं। किसको, ब्रीथ साउंड को। किसको, ब्रीथ साउंड को। ब्रीथ साउंड का मतलब जो है सांस जो हम लोग ले रहे हैं, ब्रीथिंग जो हम लोग कर रहे हैं, उस ब्रीथिंग को हम लोग क्या करते हैं, सुनते हैं। और जैसे ही अगर हम लोग क्या करेंगे, ब्रीथिंग को सुनेंगे, अगर आपको यहां पर कैसा रेस्पिरेशन प्राप्त हो बेटा, या कैसा रेस्पिरेशन आप लोगों को मिले, नॉइसी। कैसा रेस्पिरेशन आप लोगों को मिले बेटा, नॉइसी, मतलब शोर शराबा, मतलब शोर शराबा। कैसा रेस्पिरेशन मिले, नॉइसी रेस्पिरेशन अगर आप लोगों को मिले, तो नॉइसी रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है कि कहीं ना कहीं क्या आ रहा है बेटा, ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है। इस तरह से समझें, ये आपका कोई भी एयरवे या कोई भी पाइप है, अगर इस पाइप के अंदर इस तरह का कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप लोगों का फंस जाएगा, ऑब्जेक्ट अगर आप लोगों का अटक जाएगा या ब्लॉकेज हो जाएगा, तो एयर जब आएगी, एयर जब एक दूसरे के अंदर पास करेगी, तो वो क्या करेगी, इस ऑब्जेक्ट से टकराकर फोर्सफुली निकलने की कोशिश करेगी। क्या करेगी, फोर्सफुली बाहर निकलने की कोशिश करेगी। और जो रेस्पिरेशन होगा आपका, उस रेस्पिरेशन में कुछ आवाजें आएगी, और उन आवाजों को हमें क्या सुनना है, सुनना है। दैट मींस रेस्पिरेशन या ब्रीथिंग जो होगा साउंड आपका, वो कैसा होगा बेगा, नॉइसी रेस्पिरेशन। और नॉइसी रेस्पिरेशन का दूसरा नाम होता है आपके स्टाइडर साउंड। कौन सा साउंड होता है बेटा, स्टाइडर साउंड। नाम ध्यान दे लेना बेटा, स्टाइडर साउंड। और स्टाइडर साउंड अगर किसी पेशेंट के अंदर आता है, तो स्टाइडर साउंड आने का मतलब क्या है कि ये कंडीशन कौन सी है, इमरजेंसी।
कंडीशन कौन सी है बेटा? इमरजेंसी। और इमरजेंसी के अंदर हम लोग क्या करते हैं? एबीसीडी फॉलो करते हैं। क्या फॉलो करते हैं बेटा? एबीसीडी फॉलो करते हैं। एबीसीडी का मतलब वो छोटे बच्चों का नहीं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग। मेडिकल का एबीसीडी, मेडिकल का एबीसीडी का मतलब ए फॉर रेफरेंस फॉर एयरवे, ए फॉर रेफरेंस फॉर एयरवे, बी फॉर ब्रीथिंग, बी फॉर ब्रीथिंग, सी फॉर होता है आपका सर्कुलेशन एंड डी फॉर होता है आपका डिफॉर्मिटी। क्या होता है आपका? डिफॉर्मिटी। तो इस प्रोसेस के अंदर सबसे पहले क्या है? हमें किसको मेंटेन करना है? एयरवे को। और हम लोग किस चीज को मेंटेन कर रहे हैं? ट्रैकेस्टोमी के द्वारा एयरवे को। तो ये क्वेश्चन या इंडिकेशन ध्यान से समझ लेना। यहां से काफी कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले बात करें इंडिकेशन क्या होता है। अब सबसे पहला ट्रैकेस्टोमी का इंडिकेशन क्या है? ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन देकर ना पूछे आप लोगों से तो वो कुछ आवाजों के बारे में आप लोगों से पूछेगा। मतलब रेस्पिरेशन के दौरान आप लोगों को किसका साउंड आ रहा है? क्राउ लाइक साइड, कौवे के जैसा, काऊ काऊ काऊ। सेकंड, अगर ये साउंड नहीं दिया तो वो आपसे क्या बोलेगा? हॉर्स लाइक साउंड आ रहा है। जिस तरह से घोड़ा खांसता है उस तरह से आप लोगों को क्या आ रहा है? साउंड आ रहा है। दैट मींस रेस्पिरेशन के अंदर क्या हो रहा है? आप लोगों का नॉइस क्रिएट हो रहा है। वो नॉइस क्या क्रिएट करेगा आपसे कि यहां पर रेस्पिरेशन जो है आप लोगों का कौन सा है? नॉइसी रेस्पिरेशन। और नॉइसी रेस्पिरेशन का दूसरा नाम स्पाइडर रेस्पिरेशन। और स्पाइडर रेस्पिरेशन का दूसरा नाम मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, इमरजेंसी रेस्पिरेशन। इमरजेंसी रेस्पिरेशन। तो तीन नाम ध्यान रखना, नॉइसी, स्पाइडर, इमरजेंसी रेस्पिरेशन। अगर सुनाई दे, फर्स्ट प्रायोरिटी मेंटेन द एयरवे। एयरवे मेंटेन करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? ट्रैकेस्टोमी को परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट इंडिकेशन की बात करते हैं हम लोग। सेकेंड इंडिकेशन आप लोगों का क्या आता है? इंजरी, इंजरी रिलेटेड टू हेड, नेक एंड माउथ। क्या है? इंजरी रिलेटेड टू हेड, नेक, माउथ। यानी कि अपर जो पोर्शन होता है बॉडी का, जिसको आप लोग सिर के नाम से जानते हैं, उसमें किसी भी तरह की अगर इंजरी अगर आप लोगों की हो जाए तो इंजरी होगी तो वो क्या करेगा? आपका अपर एयरवे को ब्लॉक कर देगा। और पैटर्न से मेंटेन नहीं होगी एयरवे की तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? ट्रैकेस्टोमी को परफॉर्म करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन बात कर लेते हैं हम लोग। ट्रीटमेंट, इंजरी की बात कर ली, यहीं से निकलकर आता है ट्रीटमेंट प्रोसीजर। ट्रीटमेंट प्रोसीजर रिलेटेड टू हेड, नेक एंड माउथ। ट्रीटमेंट प्रोसीजर रिलेटेड टू हेड, नेक एंड माउथ। जैसे बात करें हम लोग, किसी को अपर एयरवे के अंदर किसी भी तरह का कैंसर है, अब उस कैंसर का हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा? ट्रीटमेंट कर रहे हैं। कैंसर का क्या कर रहे हैं? ट्रीटमेंट फैसिलिटीज अप्लाई कर रहे हैं, सर्जरी वगैरह कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा? अपर एयरवे आप लोगों का ब्लॉक हो जाएगा। उस कंडीशन में ट्रेकिया के पेटेंसी को मेंटेन करने के लिए या रेस्पिरेशन के पेटेंसी को मेंटेन करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? ट्रैकेस्टोमी के अंदर एक आर्टिफिशियली ओपनिंग बनानी पड़ेगी और उस ओपनिंग के अंदर क्या करना पड़ेगा? आप लोगों को रेस्पिरेशन को मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये कुछ इंडिकेशन है आप लोगों के किसके? कि ट्रैकेस्टोमी के, कि हम लोग ट्रैकेस्टोमी कब कब परफॉर्म कर सकते हैं। आगे बात करें हम लोग, पर्पस जो है डेफिनेशन का, या पर्पस जो है आपके किसका? ट्रैकेस्टोमी का। पर्पस सामने ही है, क्यों कर रहे हैं हम लोग इसको? पेटेंसी मेंटेन करने के लिए। क्या कर रहे हैं? पेटेंसी को मेंटेन करने के लिए। और किसकी पेटेंसी को मेंटेन कर रहे हैं बेटा? एयरवे के पेटेंसी को मेंटेन कर रहे हैं। किसकी पेटेंसी को मेंटेन कर रहे हैं हम लोग? एयरवे के पेटेंसी को मेंटेन कर रहे हैं। अरे सर पेटेंसी पेटेंसी तो बहुत सुना है, पेटेंसी का मतलब होता क्या है? पेटेंसी पेटेंसी तो हर जगह सुना है, पर पेटेंसी का मतलब होता क्या है? पेटेंसी का मतलब क्या होता है बेटा? टू कीप इट ओपन। क्या होता है? टू कीप इट ओपन, मतलब कि इसको खुला रखो, इसको खुला रखो।
तो खुला रखने का मतलब है कि जो चीज ओपन होगी तब वहां से कोई चीज आसानी से क्या करेगी, आपकी एक्सचेंज हो पाएगी। आसानी से एक्सचेंज का मतलब है कि एयर का जो ट्रेवल होगा आप लोगों का वो क्या होगा, आसानी से एक्सचेंज हो पाएगा। तो यही इसका क्या है बेटा, पर्पस है। क्या है आप लोगों का पर्पस है। क्यों करते हैं, पेटेंसी मेंटेन करने के लिए, किसकी, एयरवे की। ठीक है बेटा, यहां से जो बच्चे सीएचओ वगैरह की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसकी, सीएचओ की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो डायरेक्ट आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, द पर्पस ऑफ ट्रैकेस्टोमी, द पर्पस ऑफ ट्रैकेशियोटोमी क्या देना है आप लोगों को, मेंटेन द पेटेंसी ऑफ एयरवे। आगे बात कर लेते हैं हम लोग, आगे बात कर लेते हैं। जो अभी हम लोगों ने बात की है उसी बात को यहां पर रिपीट किया गया है। क्या है आप लोगों का, डेफिनेशन की बात कर ले, द आर्टिफिशियल ओपनिंग, बात की थी हम लोगों ने। स्टोमी का मतलब होता है, ये किसका मतलब होता है बेटा, स्टोमी का। ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है आपके क्या, आर्टिफिशियली ओपनिंग। किसके अंदर बना रहे हैं बेटा, ट्रेकिया के अंदर। किसके अंदर बना रहे हैं, ट्रेकिया के अंदर। पर्पस क्या है आप लोगों का, टू स्टेब्लिश द या टू मेंटेन द क्या है, पेटेंट एयरवे, पेशेंट के एयरवे को ओपन रखने के लिए। आगे बात कर ले, इंडिकेशन के बारे में आप लोगों को बताया है, ऑब्स्ट्रक्शन इन अपर एयरवे, ऑब्स्ट्रक्शन इन अपर एयरवे। एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा आप लोगों से, यहां पर डिस्कस करना चाहूंगा। कभी कभी सीएचओ के अंदर क्वेश्चन पूछ लेते हैं स्टेट लेवल के अंदर कि ट्रैकेस्टोमी के जो होती है आप लोगों की वो क्यों परफॉर्म करते हैं, अपर एयरवे को मेंटेन, अपर एयरवे को क्या करने के लिए, मेंटेन करने के लिए। तो ध्यान रखना कहां पर क्यों परफॉर्म करते हैं। अगर अपर एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो उस कंडीशन में अपर एयरवे को, लोअर एयरवे को मेंटेन करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, आपके ट्रैकेस्टोमी को परफॉर्म करेंगे। पढ़ा था अपर एयरवे के अंदर हम लोग करते हैं। अपर एयरवे की बात कर ले हम लोग, हो चुकी है हमारी बात पहले डिस्कस। यहां पर ऑब्स्ट्रक्शन है, क्या ध्यान रखना है, नॉइसी रेस्पिरेशन, दूसरा नाम स्ट्राइडर रेस्पिरेशन, थर्ड वन नाम इमरजेंसी रेस्पिरेशन। क्या, इमरजेंसी रेस्पिरेशन। ये दिखे सीधा सा आप लोगों को तो फर्स्ट वन प्रायोरिटी, मेंटेन द पेशेंट एयरवे, और एयरवे मेंटेन करने के लिए क्या करेंगे भाई, ट्रेकियोस्टोमी। आगे बात करते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन की बात हो रही है, लैरिंग्स के अंदर किसी भी तरह का कैंसर हो, लैरिंग्स के अंदर किसी भी तरह का ट्यूमर हो आप लोगों का, फेस और या फिर नेक रीजन पर आप लोगों को क्या हो चुका हो, बर्न हो चुका हो, लैरिंग्स के यहां पर आप लोगों का क्या हो, स्वेलिंग आ रही हो, ओडिमा आ रहा हो आप लोगों का, या फिर किसी बच्चे या एडल्ट के द्वारा क्या कर लिया हो, एयरवे का एसिड का स्वेलोइंग कर लिया हो, उसकी वजह से जो अपर एयरवे जो होता है वो एयरवे आप लोगों का क्या हो चुका हो, ऑब्स्ट्रक्ट हो चुका हो। यहां तक की बात क्लियर हो चुकी होगी। आई होप ये जो नॉलेज है आप लोगों के ये काम आई होगी। आगे बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट वन बात करते हैं हम लोग किसके अंदर, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रैकेस्टोमी। किसकी बात करते हैं हम लोग, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रैकेस्टोमी, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रैकियोस्टोमी। ट्रैकियोस्टोमी का क्लासिफिकेशन क्या है, तो फर्स्ट वन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूंगा कि फर्स्ट वन ही जो क्लासिफिकेशन होता है ट्रैकेस्टोमी का वो बेस होता है किसके ऊपर, प्लेसमेंट के ऊपर। किसके ऊपर बेस होता है बेटा, प्लेसमेंट के ऊपर। प्लेसमेंट का मतलब क्या करना, प्लेस करना, यानी कि जहां पर लगाया जाए, जहां पर लगाया जाए, जहां पर लगाया जाए, यानी कि बात किसकी हो रही है यहां पर, साइट। तो यहां से हम लोगों से फर्स्ट वनली जो पूछा जाएगा क्वेश्चन कि ट्रैकेस्टोमी की साइट क्या होती है, उसका जवाब मिलने वाला है आप लोगों को कि हम लोग क्या करते हैं, प्लेसमेंट के आधार पर ट्रैकेस्टोमी जो होती है बेटा उसको दो तरह से हम लोग क्लासिफाई करते हैं। कितनी तरह से करते हैं बेटा हम लोग क्लासिफाई, दो तरह से। फर्स्ट वन हाई रिंग ट्रेकियोस्टोमी, हाई रिंग ट्रेकियोस्टोमी। सेकंड वन होता है आप लोगों का लो रिंग ट्रेकियोस्टोमी।
सेकंड क्या होता है बेटा आप लोगों का, लो रिंग ट्रेकियोस्टोमी। ठीक है, बात करते हैं किसकी, हाई रिंग ट्रेकियोस्टोमी की। हाई रिंग ट्रेकियोस्टोमी की किसकी बात करते हैं हम लोग, हाई रिंग ट्रेकियोस्टोमी की। तो ध्यान रखना बेटा, हाई रिंग ट्रेकियोस्टोमी की जो साइट होती है आपके ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब प्लेसमेंट की, वो साइट क्या होती है आपके सेकंड एंड थर्ड कार्टिलेज रिंग। कार्टिलेज रिंग ऑफ ट्रेकिया क्या होती है आपके, सेकंड एंड थर्ड कार्टिलेज रिंग ऑफ ट्रेकिया। क्या है आप लोगों के यहां पर, कार्टिलेज रिंग। एनाटॉमी के अंदर पढ़ा है आप लोगों ने बेटा, ट्रेकिया के अंदर क्या पाए जाते हैं, बचपन से पढ़ते आए हम लोग, सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं। सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं। छल्ले क्यों बनाए जाते हैं, ताकि क्या हो, एयरवे जो है आप लोगों का वो क्या हो, कंप्रेस ना हो जाए, वो आपका सिकुड़ ना जाए। उसको बचाने के लिए आपके एयरवे को क्या करना है, ओपन रखना है, पेटेंसी को मेंटेन करना है। तो उसके ऊपर क्या पाई जाती है, कुछ कार्टिलेज रिंग पाई जाती है। और उन कार्टिलेज रिंग को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, आपके कार्टिलेज रिंग के नाम से, जो क्या काम करती है, एयरवे की पेटेंसी जो होती है बेटा, इस पेटेंसी को क्या करती है, मेंटेन करती है। क्या करती है, मेंटेन करती है। और इनके अंदर भी जो सेकंड एंड थर्ड, इनके अंदर भी जो सेकंड एंड थर्ड आपकी कार्टिलेज रिंग पाई जाती है, वहां पर क्या किया जाता है बेटा, ट्रैकेस्टोमी को प्लेस किया जाता है। पर ध्यान देना, कंडीशन कौन सी है, हाई रिंग ट्रैकेस्टोमी, कि अगर आपको ट्रैकेस्टोमी परफॉर्म करने की जरूरत कहां पर पड़े, अपर कंडीशन के अंदर, हाई कंडीशन के अंदर ट्रेकिया के या अपर पार्ट के अंदर ट्रेकिया के, तो किसको प्रायोरिटी देंगे हम लोग, सेकंड एंड थर्ड कंडीशन को, सेकंड एंड थर्ड कंडीशन को। बट यहां पर अपर एयरवे की बात करते हैं हम लोग, या फिर बात करें हाई रिंग ट्रैकेस्टोमी की बात करते हैं। हाई रिंग ट्रैकेस्टोमी जो होती है, ये कॉमनली परफॉर्म नहीं होती, कॉमनली परफॉर्म नहीं होती। ध्यान रख लेना, होती नहीं है मतलब नहीं होती है, नहीं होती है, मतलब कि ये मोस्ट कॉमन साइड तो हम लोगों की नहीं है, मतलब मोस्ट कॉमन साइड तो हम लोगों की नहीं है, परफॉर्म नहीं कर रहे हैं जनरली, तो क्या है, मोस्ट कॉमन साइड नहीं है। क्यों नहीं करते हैं मैं बताता हूं आप लोगों को। यहां पर अगर हम लोगों ने क्या देखा हो बेटा, ट्रेकिया को देखा हो, तो इस तरह से होती है आपकी ट्रेकिया, आगे आपके ट्रेकियल ट्रंक बनती है, यहां से आपका लंग्स वगैरह सिचुएटेड होते हैं और लंग्स वगैरह बन जाते हैं, या आपका एयरवे का होता है। अगर अपर पोर्शन की बात करें तो यहां से आपका माउथ होता है, नोज वगैरह एरिया, अपर एयरवा स्टार्ट हो जाता है। आगे बात कर लें, यहां पर इस तरह से आपकी क्या पाई जाती है, कार्टिलेज रिंग पाई जाती है। हम लोग बात कर रहे थे किसकी, हाई की। जैसे बात करें परफॉर्म कहां पर की थी, सेकंड एंड थर्ड पर, सेकंड एंड थर्ड पर। और यहां पर हम लोग बात करें, यहां पर आप लोगों की क्या पाई जाती है बेटा, थायराइड ग्लैंड जो होती है, थायराइड ग्लैंड जो होती है आप लोगों की, उस थायराइड ग्लैंड का एक पोर्शन होता है आपका इस्थमस। कौन सा पोर्शन होता है बेटा आप लोगों का, इस्थमस। इस्थमस क्या होता है, पढ़ा होगा आप लोगों ने। इस्थमस जो होता है आप लोगों का कनेक्शन मेंटेन करता है, क्या करता है, कनेक्शन, एक रास्ता बनाता है किसके बीच में, थायराइड ग्लैंड के दोनों जो आपके लोब होते हैं, इन दोनों लोब के आप लोगों के बीच में क्या बनाता है, कनेक्शन बनाता है। तो कभी कभी इसका जो प्लेसमेंट होता है, ये प्लेसमेंट लगभग इनके पास ही होता है, प्लेसमेंट जो होता है आप लोगों का, वो प्लेसमेंट लगभग इसके पास ही होता है। तो यहां पर क्या होता है आप लोगों के, ये इस्थमस पार्ट जो होता है, या फिर बात को थायराइड ग्लैंड जो होती है आप लोगों की, इसके डैमेज होने के चांसेस या इसके अंदर इंजरी होने के चांसेस क्या हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, इसको प्रिफर नहीं करते हैं। आगे बात कर लें, यहां पर आप लोगों का ही क्या पाया जाता है, अपर पार्ट पर लैरिंग्स, क्या पाया जाता है आप लोगों का, लैरिंग्स। और लैरिंग्स का दूसरा नाम होता है आप लोगों का वॉइस बॉक्स। क्या होता है बेटा, वॉइस बॉक्स। और वॉइस बॉक्स क्या करता है, आपकी वॉइस बनाने का काम करता है। किसको प्रोड्यूस करता है आप लोगों का,
वॉइस को यानी कि आवाज को प्रोड्यूस करता है। तो अगर इस पार्ट के अंदर हम लोग करेंगे तो इस पार्ट के अंदर क्या होगा आप लोगों का, इसके डैमेज होने के चांसेस क्या होते हैं, ज्यादा हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं। तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, इस साइड को भी प्रिफर नहीं करते। तो ध्यान रखना, हाई रिंग ट्रैकेस्टोमी जो होती है उस ट्रैकेस्टोमी की साइड तो होती है सेकंड एंड थर्ड कार्टिलेज रिंग, बट इसको हम लोग क्या करते हैं, मोस्ट कॉमन साइड नहीं बोल सकते। क्या नहीं बोल सकते, मोस्ट कॉमन साइड हम लोग नहीं बोल सकते। आगे बात कर ले, हाई रिंग ट्रैकेस्टोमी की बात हमारे सामने हो चुकी है। नेक्स्ट वन बात करें किसका, लो रिंग ट्रैकियोस्टोमी। किसकी बात कर लेते हैं हम लोग, लो रिंग ट्रैकियोस्टोमी की। मतलब एक हाई है तो दूसरा क्या होगा, अपर होगा, अपर होगा था मतलब कि तीसरे के बाद ही आएगा, तीसरे से पहले नहीं आ सकता। अगर तीसरे के पहले या दूसरे के पहले आएगा तो किसके अंदर हो जाएगा बेटा, हाई के अंदर। तो याद रखने का तरीका, एक को याद करो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा, एक को याद करो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। कि हाई करेंगे तो 3 से पहले क्या आता है, 2। क्या आता है, 2। हमेशा जो लो रिंग ट्रैकेस्टोमी होती है बेटा आप लोगों की, इस लो रिंग ट्रैकेस्टोमी को परफॉर्म करते हैं कहां पर, थर्ड एंड फोर्थ कार्टिलेज रिंग के वहां पर। कहां पर करते हैं हम लोग, थर्ड एंड फोर्थ कार्टिलेज रिंग के वहां पर क्या करते हैं बेटा, परफॉर्म करते हैं। ठीक है, और ये जो साइड होती है आपकी थर्ड एंड फोर्थ, ये कौन सी होती है बेटा, मोस्ट कॉमन साइट होती है किसकी, ट्रैकेस्टोमी की। मोस्ट कॉमन साइट होती है किसकी बेटा, ट्रैकियोस्टोमी की। तो यहां से एक क्वेश्चन आप लोगों का यह भी पूछा जा सकता है, यह तैयार हो चुका है कि ट्रैकेस्टोमी की मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होती है, या ट्रैकेस्टोमी प्लेस करने की मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होती है। तो याद क्या रखना है आप लोगों को, सेकंड एंड फोर्थ कार्टिलेज रिंग। फर्स्ट वन जो क्लासिफिकेशन था आप लोगों का, हम लोग पढ़ रहे थे किसके आधार पर, प्लेसमेंट के आधार पर, वो हम लोग पढ़ चुके हैं। सेकंड जो आप लोगों का है, सेकंड जो आप लोगों का क्लासिफिकेशन है वो बेस है किसके आधार पर, सिचुएशन के आधार पर। किसके आधार पर, सिचुएशन के आधार पर। सिचुएशन के आधार का मतलब कंडीशन के आधार पर। किसके आधार पर है बेटा, कंडीशन के आधार पर। मतलब जो पेशेंट हमारे पास आ रहा है उस पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, ट्रैकेस्टोमी को प्लान करते हैं। क्या करते हैं, ट्रैकियोस्टोमी को प्लान करते हैं। इसी कंडीशन की बात करें हम लोग, तो इसके अंदर कंडीशन के अंदर जो ट्रैकेस्टोमी होती है आप लोगों की, वो ट्रैकेस्टोमी कौन सी होती है बेटा, फर्स्ट वन इमरजेंसी। कौन सी होती है बेटा, इमरजेंसी ट्रैकियोस्टोमी। कौन सी होती है, इमरजेंसी ट्रैकियोस्टोमी। क्योंकि पेशेंट हमारे पास अगर रेस्पिरेशन के ब्लॉकेज में आता है या रेस्पिरेटरी से रिलेटेड प्रॉब्लम के अंदर आता है तो वो ऑटोमेटिकली क्या है आप लोगों का, इमरजेंसी कंडीशन। तो क्या परफॉर्म करेंगे, पढ़ा था अभी भाई हम लोगों ने, ट्रैकियोस्टोमी एयरवे को मेंटेन करने के लिए फर्स्ट वन किसके अंदर करते हैं, इमरजेंसी कंडीशन के अंदर। सेकेंड वन करते हैं हम लोग किसके अंदर, प्रोफाइलैक्सिस के अंदर। किसके अंदर करते हैं हम लोग, प्रोफाइलैक्सिस के अंदर। प्रोफाइलैक्सिस का मतलब क्या होता है, ट्रीटमेंट। क्या होता है बेटा, ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट का मतलब कि अगर हम लोग कोई भी रिगार्डिंग सर्जरी वगैरह कर रहे हैं अपर एयरवे, तो हमें ऑलरेडी पहले पता है कि अपर एयरवे से रिगार्डिंग सर्जरी है तो अपर एयरवे आपका ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा। उस कंडीशन में हम लोग प्रीवियसली प्लान कर लेते हैं किस चीज का, ट्रैकेस्टोमी को परफॉर्म करने का। ट्रीटमेंट प्रोसीजर के दौरान कर रहे हैं, प्रीवियस में प्लानिंग हो रही है, इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या होता है, प्री प्लान ट्रैकियोस्टोमी। क्या होता है बेटा, प्री प्लान ट्रैकियोस्टोमी। तो सेकंड वन क्लासिफिकेशन किसके आधार पर, कंडीशन के आधार पर। और कंडीशन के आधार पर ट्रैकियोस्टोमी आपकी दो तरह की होती है, फर्स्ट वन इमरजेंसी एंड सेकंड वन कौन सी होती है आप लोगों की, प्रोफाइलैक्सिस, जिसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, प्री प्लान ट्रैकेस्टोमी के नाम से जानते हैं। आगे बात कर लेते हैं हम लोग। दो कैटेगरी हम लोग पढ़ चुके हैं। फर्स्ट वन कैटेगरी हम लोगों ने पढ़ी थी प्लेसमेंट के आधार पर। सेकंड कैटेगरी अभी हम लोग पढ़ चुके हैं किसके आधार पर, सिचुएशन या कंडीशन के आधार पर। थर्ड वन कैटेगरी जो हम लोग पढ़ेंगे, थर्ड वन कैटेगरी क्या है बेटा, ड्यूरेशन के आधार पर। क्या है बेटा, ड्यूरेशन के आधार पर।
और ड्यूरेशन के आधार पर जो आपकी ट्रैकेस्टोमी जो होती है बेटा, उस ट्रैकेस्टोमी को हम लोग दो पार्ट के अंदर कंसीडर करते हैं। फर्स्ट वन होता है आप लोगों का टेम्पोरली एंड सेकंड वन होता है आपका प्रोलॉन्ग्ड, मतलब लंबे समय के लिए। तो ड्यूरेशन के आधार पर ट्रैकेस्टोमी जो होती है वो दो तरह की होती है, टेम्परेरी एंड सेकंड वन प्रोलॉन्ग्ड या लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए। प्रोलॉन्ग्ड एंड लॉन्ग ड्यूरेशन का मतलब क्या है भाई, कितना समय के लिए? तो बात करें टेम्परेरी बेटा हम लोग परफॉर्म करते हैं कब, जब हमें किसी पेशेंट का एयरवे मेंटेन करता हो ओनली फॉर कितने, 7 से 21 दिन में। कितने के लिए? 7 से 21 दिन के लिए अगर हमें किसी पेशेंट का एयरवे मेंटेन करना हो तो उस कंडीशन में हम लोग किसको यूज करेंगे? टेम्परेरी ट्रैकेस्टोमी ट्यूब को। अगर बात करें मोर देन 21 दिन, मोर देन 21 दिन यानी कि मोर देन 20 डे अगर किसी पेशेंट के एयरवे को मेंटेन करना है, उस कंडीशन में कौन सी ट्रैकेस्टोमी का यूज करेंगे? हम लोग प्रोलॉन्ग्ड ट्रैकेस्टोमी का यूज करेंगे। पर सर अगर बता दें कि ये तो आपने बता दिया है कि 7 दिन से 21 दिन के बीच में करेंगे, 21 दिन से ज्यादा होगा तो प्रोलॉन्ग्ड करेंगे। अगर मैं बात करूं किसकी? 7 दिन से कम की, अगर बात करूं किसकी? 7 दिन से कम की, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे भाई? उस कंडीशन में क्या करेंगे हम लोग? उस कंडीशन में एक प्रोसीजर हम लोग करते हैं, उस प्रोसीजर का नाम क्या होता है आपके? ईटी ट्यूब। क्या होता है बेटा? ईटी ट्यूब, जिसको बोला जाता है आपके एंडोट्रेकियल इंक्यूबेशन। एंडोट्रेकियल इंक्यूबेशन काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है आप लोगों का, काफी क्वेश्चन यहां से भी पूछे जाते हैं आप लोगों से। आगे के लेक्चर में हम लोग इस बात के बाद बात करेंगे आप लोगों के साथ। फिलहाल हम लोग किसके अंदर हैं? ट्रैकेस्टोमी के अंदर। तो ट्रैकेस्टोमी से रिगार्डिंग हम लोग बात करते हैं, ड्यूरेशन के आधार पर हम लोगों ने देख लिया। आगे बात करें हम लोग किस चीज की? वही लिखा हुआ है यहां पर किसका? हायरिंग ट्रैकेस्टोमी, लोअरिंग ट्रैकेस्टोमी, वही बताया गया है आप लोगों का, वही बताया गया है आप लोगों का। कहां पर? क्योंकि कहां पर करते हैं? लोअर रिंग के अंदर, लोअर पार्ट ऑफ स्टमस, स्टमस के जस्ट नीचे, मतलब ऊपर क्या है? स्टमस। इसीलिए यहां पर मोस्ट कॉमन साइड क्या है आपकी? 3rd एंड 4th, यानी कि मतलब 3rd एंड 4th के ऊपर क्या होता है? आपके स्टमस होता है। तो उसको अवॉइड करके हम लोग क्या करते हैं? ट्रैकेस्टोमी को परफॉर्म करते हैं। इसलिए ये क्या है आप लोगों की? मोस्ट कॉमन साइड है किसकी? ट्रैकेस्टोमी की। आगे बात कर लें अपर पार्ट ऑफ स्टमस, जस्ट अपर अवॉइड कर रहे हैं, पर लोब आपके इस तरह से होता है थायराइड ग्लैंड के, और बीच में क्या जुड़ा होता है? आपका स्टमस। तो इस वजह से इंजरी होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि दोनों लोब के बीच में आप लोग क्या कर रहे हैं? प्रोसीजर करें। 2 रास्ते हैं, इस रास्ते के बीच में क्या है? आप लोगों को निकलना है। रास्ता छोटा सा है, तो क्या करेंगे आप लोग? जब निकलेंगे तो बाई मिस्टेक कभी इधर उधर टच होने के चांसेस हो सकते हैं, बट नीचे कर रहे हैं, रास्ता है नहीं, जिधर मर्जी पड़े उधर आप लोग क्या करें? मूवमेंट करें, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे बात कर लेते हैं हम लोग किसकी? वही बात किया आप लोगों का किसका? कंडीशन के आधार पर ट्रैकेस्टोमी, इमरजेंसी, प्रोफाइलेक्टिक। प्रोफाइलेक्टिक को हम लोगों ने किसके नाम से बोला था? प्री प्लान। बात करें इसको किसके नाम से बोला था हम लोगों ने? इमरजेंसी कंडीशन। ऑब्स्ट्रक्शन क्या है? अभी बात की थी स्टार्टिंग लेक्चर के अंदर, किसकी बात हुई थी? ऑब्स्ट्रक्शन की। क्या था? इमरजेंसी कंडीशन, साइडर एस्पायरेशन। तो क्या होगा आपका? ट्रैकेस्टोमी परफॉर्म करेंगे। आगे बात कर लेते हैं हम लोग ड्यूरेशन के आधार पर, वही टेम्पररी मेंटेन करना हो इतने दिन के लिए, मेंटेन करना हो कितने दिन के लिए? 7 से 21 दिन के लिए। और अगर मेंटेन करना हो कितने दिन के लिए? आप लोगों के 21 दिन से ज्यादा के लिए। तो किसको परफॉर्म करेंगे? परमानेंट ट्रैकेस्टोमी को। आगे बात करते हैं हम लोग, यहां तक हम लोगों ने देखा टाइप्स ऑफ ट्रैकेस्टोमी ये क्या होती है, ट्रैकेस्टोमी क्यों करते हैं, क्यों रिगार्डिंग इसकी जरूरत पड़ती है। आगे हम लोग देख रहे हैं कि ट्रैकेस्टोमी जब हम परफॉर्म करते हैं किसी भी पेशेंट की, तो उस ट्रैकेस्टोमी के अंदर हमें किन किन, या उस प्रोसीजर के अंदर हमें किन किन आर्टिकल्स की जरूरत पड़ती है, कौन कौन से इससे रिक्वायरमेंट आर्टिकल्स होते हैं जिनके ट्रैकेस्टोमी के अंदर जरूरत पड़ेगी। यानी कि टॉपिक क्या है आप लोगों का? आर्टिकल। क्या टॉपिक है आप लोगों का? आर्टिकल। आर्टिकल की बात कर लें तो सबसे फर्स्ट वन तो हम लोग क्या करेंगे भाई? आर्टिकल क्या है? ट्रैकेस्टोमी कर रहे हैं तो सबसे पहले ट्रेकियोस्टोमी,
ट्यूब। सबसे पहले क्या होनी चाहिए हमारे पास? ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब होनी चाहिए। बात करते थे, मैं दिखा देता हूं आप लोगों को। ये इस तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है आप लोगों का, इस तरह का ये इंस्ट्रूमेंट होता है आप लोगों का। इस इंस्ट्रूमेंट को किसके नाम से जानते हैं हम लोग? किसके नाम से? ट्रेकियोस्टोमी के नाम से। किसके नाम से जानते हैं बेटा? ट्रेकियोस्टोमी के नाम से। दिख रहा है आप लोगों को? किसके नाम से? ट्रेकियोस्टोमी के नाम से जानते हैं। अब बात करें अगर इस पर्टिकुलर की, तो इस ट्रेकियोस्टोमी के आप लोगों की बात कर लें हम लोग, कुछ पार्ट होते हैं। सबसे पहले बात करें, सबसे पहली बात करें हम लोग किसकी? ये जो पोर्शन आप लोगों को दिखाई दे रहा है पाइप की तरह, ये वाला पोर्शन, ये पाइप वाला पोर्शन यहां तक, ये क्या कहलाता है बेटा? इसका आउटर कैनुला। क्या कहलाता है बेटा? आउटर कैनुला। कौन सा? आउटर कैनुला। कौन सा? आउटर कैनुला। क्योंकि आउटर साइड पर है बेटा। एक कैनुले की बात कर ले, एक कैनुला, ये जो ओपनिंग आप लोगों को दिखाई दे रही है, इसके अंदर पाया जाता है। यही पाइप होता है आप लोगों का। एक जो कैनुला होता है आप लोगों का, वो कैनुला इस ओपनिंग के क्या पाया जाता है? अंदर की तरफ पाया जाता है। और उसको किसके नाम से जानते हैं हम लोग? इनर कैनुला। किसके नाम से? इनर कैनुला के नाम से। आगे बात कर ले, ये जो आप लोगों को प्लास्टिक का इंस्ट्रूमेंट दिखाई दे रहा है, ये जो प्लास्टिक का इंस्ट्रूमेंट है बेटा आप लोगों का, ये प्लास्टिक का इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? आपका ऑब्ट्यूरेटर। क्या होता है? क्या होता है बेटा? ऑब्ट्यूरेटर। अभी बताऊंगा तीनों क्या क्या काम करते हैं आप लोगों के। तो ये क्या हो गया आप लोगों का? ऑब्ट्यूरेटर। इसके अलावा बात कर ले, बाहर की तरफ ये जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है, बाहर की तरफ ये जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये कौन सा पोर्शन होता है इसका? बैलून पोर्शन। बैलून का मतलब वही गुब्बारा। ठीक है, आगे बात कर ले, यहां पर आप लोगों को क्या है? एक लाइन दिखाई दे रही है। एक क्या दिखाई दे रही है? लाइन दिखाई दे रही है। ये लाइन क्या होती है आप लोगों की? इसको हम लोग बोलते हैं किसके नाम से? इनफ्लेटिंग ईयर वे। किसके नाम से बोलते हैं हम लोग? इनफ्लेटिंग ईयर वे के नाम से। लास्ट में जो इसका पोर्शन होता है, ये जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये वाला पोर्शन जो होता है आप लोगों का, ये क्या होता है? आपका कफ। ठीक है, ये हो गई आपकी एंडोट्रेकियल ट्यूब। ध्यान दे लेना, इंस्ट्रूमेंट को ध्यान से देख लेना आप लोग। ये जो इंस्ट्रूमेंट है आप लोगों से सीधा इमेज बेस क्या कर सकता है? आप लोगों से पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, वीडियो बेस बनाकर भी पूछा जा सकता है। हो सकता है किसी पेशेंट के अंदर ये जो प्रोसीजर ट्रेकेस्टोमी, इसको परफॉर्म किया जा रहा हो। क्या कर रहा हो? इस प्रोसीजर को परफॉर्म किया जा रहा हो। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे हम लोग? इस चीज को देखकर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये प्रोसीजर आप लोगों का जो है, ये प्रोसीजर आप लोगों का कौन सा प्रोसीजर है? ये प्रोसीजर आप लोगों का है, ये प्रोसीजर कौन सा प्रोसीजर है? तो बात कर रहे थे हम लोग किसकी? जो हमारे आर्टिकल्स की बात कर रहे थे हम लोग। तो आर्टिकल्स के अंदर क्या है बेटा? सबसे फर्स्ट वन जो आर्टिकल आता है आप लोगों का, वो आर्टिकल क्या है आपका? ट्रेकेस्टोमी ट्यूब। कौन सा आर्टिकल है बेटा आप लोगों का? ट्रेकेस्टोमी ट्यूब। अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया कि ट्रेकेस्टोमी जो ट्यूब होती है बेटा, वो ट्रेकेस्टोमी ट्यूब दिखने में कैसी होती है? दिखने में जो ट्रेकेस्टोमी ट्यूब होती है वो कैसी होती है? उसके बाद हम लोगों ने बात की कि ट्रेकेस्टोमी जो होती है, इस ट्रेकेस्टोमी के कुछ पार्ट होते हैं। आउटर कैनुला। कौन सा? आउटर कैनुला। नेक्स्ट वन इनर कैनुला। नेक्स्ट वन इनर कैनुला। इसके बाद क्या होता है आपका? ऑब्ट्यूरेटर। ऑब्ट्यूरेटर। इसके बाद क्या होता है आप लोगों का? कफ। क्या होता है आप लोगों का? कफ। इसके बाद बात कर लिया आप लोगों का क्या होता है? बैलून। इसके बाद आप लोगों का क्या होता है बेटा? बैलून होता है। तो आगे बात करें, आउटर कैनुला वाला जो पोर्शन होता है आप लोगों का, ध्यान देना, आउटर कैनुला वाला जो पोर्शन होता है आप लोगों का, ये काम क्या करता है? आपकी इंसिजन साइड जो होती है,
इंसिजन साइट जो आप लोगों की होती है, इस इंसिजन साइट को कवर करने के काम आता है। किसके काम आता है? इंसिजन साइट को कवर करने के काम आता है। क्या? आउटर कैनुला। तो कभी कभी डायरेक्ट ट्रैकेस्टोमी ना पूछकर इनके पार्ट्स के बारे में आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान दे लेना। आउटर कैनुला क्या करता है? आप लोगों का इंसिजन साइट को कवर करता है, फर्स्ट वन। सेकेंड वन, इनर कैनुला। इनर कैनुला जो होता है आप लोगों का, इनर कैनुला मोस्ट इंपोर्टेंट काम करता है आपका किसका? सक्शन। किसका काम करता है बेटा? आप लोगों का सक्शन। ठीक है, आगे बात कर ले। प्लास्टिक का जो इंस्ट्रूमेंट आप लोगों ने देखा, जिसको मैंने बोला है ऑब्ट्यूरेटर। क्या बोला है? ऑब्ट्यूरेटर। ऑब्ट्यूरेटर क्या काम करता है आप लोगों का? गाइड। क्या काम करता है बेटा? गाइड। और गाइड का क्या काम होता है? रास्ता दिखाने का। दैट मीन्स जो ट्रैकेस्टोमी आप लोग प्लेस कर रहे हैं, उस ट्रैकेस्टोमी को सही डायरेक्शन में पहुंचाने का काम कौन करता है? आप लोगों का ऑब्ट्यूरेटर काम करता है। इसके अलावा कफ जो होता है आप लोगों का, कफ काम करता है किसका? फिक्स द ट्रैकेस्टोमी ट्यूब। फिक्स द ट्रैकेस्टोमी ट्यूब। जब हम लोग बात कर रहे हैं इस कफ की, बात कर रहे हैं किसकी? इस कफ की। ये जो आप लोगों का बैलून है बेटा, इस बैलून में अंदर हम लोग क्या करते हैं? ट्रैकेस्टोमी को फिक्स कर देते हैं हम लोग, या ट्रैकेस्टोमी को जब अप्लाई कर देते हैं हम लोग, तो क्या करते हैं? इसको अगर ऐसा ही छोड़ देंगे तो ये क्या करेगा? पेशेंट जैसे ही मूवमेंट करेगा ये बाहर निकल जाएगा और हमारा काम मेंटेन नहीं हो पाएगा। बार बार हमें परफॉर्म करनी पड़ेगी। पेशेंट भी इरिटेशन होगा, हेल्थ केयर प्रोवाइडर भी इरिटेट होगा। उस कंडीशन में यहां से जो दिख रहा है बैलून, आपको सिरिंज लगाकर क्या किया जाता है? इस बैलून के अंदर वाटर को पुश कर दिया जाता, सॉरी वाटर या फिर एयर को पुश कर दिया जाता है। वो पुश किया हुआ एयर या वाटर जो होता है, वो इस पाइप के द्वारा इस गुब्बारे के अंदर, इस कप के अंदर आता है। ये गुब्बारा क्या होता है आप लोगों का? इस तरह से फूल जाता है। ये गुब्बारा क्या होता है आप लोगों का? इस तरह से फूल जाता है। और गुब्बारा फूलते ही ये क्या होता है आप लोगों का? इस तरह से फिट हो जाता है। अब ये क्या हो गया? गुब्बारा जैसे अंदर फूल गया, तो ये कितना भी मूवमेंट कर ले, इजीली क्या होगा? डिसलोकेटेड नहीं होगा। डिसलोकेटेड नहीं होगा। जब कभी भी इस ट्यूब को रिमूव करना होगा, यहां से एयर को वापस से बाहरी तरफ खींचेंगे, पानी या एयर जो होगा वो निकलेगा, गुब्बारा पिचक जाएगा, इजीली ट्यूब क्या होगी आपकी? हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, किसके लिए काम कर रहा था आप लोगों का? कफ। इसके बाद बात कर लें बैलून। इसके बारे में बात कर ले, किसके? बैलून के। बैलून का काम वही है, गुब्बारे के अंदर हवा भरवाने का। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। ये तो हम लोगों ने देखे कि आपकी जो ट्रैकेस्टोमी ट्यूब जो पाई जाती है, उस ट्रैकेस्टोमी ट्यूब के अंदर कौन कौन से आर्टिकल्स जो होता है। फर्स्ट वन एंडोट्रेकियल ट्यूब। उस एंडोट्रेकियल ट्यूब के अंदर क्या होता है आप लोगों के? कौन कौन से पार्ट होते हैं। आगे बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट वन बात करें किसकी? ये तो हम लोग देख लिया कि एंडोट्रेकियल ट्यूब के पार्ट कौन कौन से होते हैं। आगे बात कर लें साइज। आगे बात कर लेते हैं किसकी? साइज की, कि कौन से पेशेंट के अंदर किस साइज की हम लोग एंडोट्रेकियल ट्यूब जो, सॉरी ट्रैकेस्टोमी ट्यूब जो होती है आप लोगों की, उस ट्रैकेस्टोमी ट्यूब को क्या करेंगे? प्लेस करेंगे। माफ कीजिएगा, बार बार एंडोट्रेकियल ट्यूब रिपीट कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान दें। ट्रैकेस्टोमी पढ़ रहे थे हम लोग, तो क्या कर रहे हैं हम लोग? साइज देख रहे हैं बेटा किसकी? ट्रैकेस्टोमी ट्यूब की। किसकी देख रहे हैं? ट्रैकेस्टोमी ट्यूब की साइज। साइज क्यों देख रहे हैं? हमारे पास जो पेशेंट आते हैं बेटा, 3 कैटेगरी के पेशेंट आते हैं। सबसे पहला इन्फेंट। सबसे पहला इन्फेंट। इन्फेंट की कैटेगरी मतलब लेस देन 1 ईयर। लेस देन 1 ईयर। सेकेंड वन चाइल्ड। थर्ड वन एडल्ट। कौन सा? एडल्ट। 3 कैटेगरी के पद आ गए हमारे पास, इन्फेंट, चाइल्ड, एडल्ट, या फिर इन्फेंट को नियोनेट। इन्फेंट को क्या? नियोनेट। अर्ली नियोनेट, लेट नियोनेट, ये आप ओबीजी का टॉपिक है। विनय सर जो है आप लोगों को वो बेटर पढ़ाएंगे इस चीज को। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक आता है आप लोगों का। उसके अंदर देखना टाइमिंग ड्यूरेशन क्या होता है, किसको हम लोग अर्ली नियोनेट के अंदर काउंट करेंगे, किसको लेट नियोनेट के अंदर काउंट करेंगे, किसको इन्फेंट के अंदर काउंट करेंगे, किसको टोडलर के अंदर काउंट करेंगे, किसको चाइल्ड के अंदर काउंट करेंगे, किसको एडल्ट के अंदर काउंट करेंगे।
हमारे काम का जो है क्या है आपका इन्फेंट। एज ग्रुप कितना ध्यान रखना है आप लोगों को, लेस देन 1 ईयर। कितना, लेस देन 1 ईयर इंक्लूड करेंगे किसमें, इन्फेंट के अंदर। मोर देन 1 ईयर हुआ इन्फेंट करेंगे किसके अंदर, मोर देन 1 ईयर हुआ चाइल्ड के अंदर। एडल्ट हम लोग सभी जानते हैं 18 से ऊपर, बुजुर्ग आदमियों तक, ठीक है। अब 3 तरह के पेशेंट हमारे पास है, तो मतलब 3 साइज की आप लोगों के पास क्या आनी चाहिए, ट्रैकेस्टोमी ट्यूब, 3 साइज की। तो फर्स्ट वाली बात करते हैं हम लोग किसकी, एडल्ट की। एडल्ट के अंदर जो ट्रैकेस्टोमी की साइज की नॉर्मली जो आप लोगों की अवेलेबल होती है मेडिकल फैसिलिटीज के अंदर, उस ट्रैकेस्टोमी की साइज कितनी होती है, 7 से 9.5 mm। कितनी, 7 से 9.5 mm, ठीक है। आगे बात कर ले हम लोग किसकी, चाइल्ड की। चाइल्ड के अंदर साइज जो होती है बेटा, वो साइज कितनी होती है आपके, 7 से 8, कितनी होती है, 7 से 8 mm। इसके अलावा बात कर ले, थर्ड वन हमारे पास क्या बचा है बेटा, इन्फेंट। क्या बचा है, इन्फेंट। तो ध्यान देना, इन्फेंट के अंदर ट्रेकेस्टोमी, इन्फेंट के अंदर ट्रेकेस्टोमी परफॉर्म नहीं करते हैं, परफॉर्म नहीं करते हैं क्या, ट्रेकियोस्टोमी। इन्फेंट के अंदर बेटा कभी भी ट्रेकेस्टोमी को परफॉर्म नहीं किया जाता है। कंफ्यूज करने के लिए वो आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकता है, एक इन्फेंट है आप लोगों का, एक न्यूबॉर्न है आप लोगों का, रेस्पिरेटरी पैटर्न मेंटेन करना है आप लोगों को, उस कंडीशन में क्या करोगे, ऑप्शन के अंदर दोनों देगा आप लोगों को, एंडोट्रेकियल इंक्यूबेशन भी देगा, ट्रैकेस्टोमी भी देगा। हमें ध्यान क्या रखना है, ओनली फॉर एंडोट्रेकियल इंक्यूबेशन, क्योंकि बच्चे के अंदर पेटेंसी को अगर मेंटेन करना है, ट्रैकेस्टोमी को कभी भी परफॉर्म नहीं करते। परफॉर्म क्यों नहीं करते, क्योंकि बच्चा है, डेवलपिंग एज में है, उसके जो ऑर्गन्स होते हैं वो ऑर्गन्स काफी सारे क्या होते हैं बेटा, सॉफ्ट होते हैं, और इंजरी के जो चांसेस होते हैं वो इंजरी के चांसेस क्या होते हैं बेटा, आपके ज्यादा होते हैं। क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, आपके ट्रैकेस्टोमी को परफॉर्म नहीं करते हैं, किसके अंदर, इन्फेंट के अंदर। और आगे ध्यान रखना, चाइल्ड और एडल्ट के अंदर क्या करते हैं हम लोग, इस चीज को परफॉर्म करते हैं। साइज आपके ट्यूब की ये रही, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो लेक्चर है आप लोगों का, आगे सेकंड पार्ट ट्रैकेस्टोमी का मैं आपके सामने लेकर आऊंगा जल्द ही। उस लेक्चर के अंदर इस पार्ट को हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, और आपकी ट्रैकेस्टोमी की जो ट्यूबिंग है उस ट्यूबिंग को हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। बने रहे हम लोगों के साथ प्लेसेंटा नर्सिंग इंस्टीट्यूट के अंदर, और पाए एक क्वालिटी की एजुकेशन, पाए क्वालिटी की एजुकेशन, अपने और अपने घर वालों के सपने को क्या करें, साकार करें। थैंक यू वेरी मच।